गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से नाराज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर शीतकालीन सत्र 2024 संसद के राज्यसभा में अपने अभिभाषण के दौरान अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया गया जिसे देश ही नहीं विश्व ने भी देखा और सुना। गृह मंत्री का वक्तव्य संसद की संवैधानिक मर्यादाओं, दायित्वों और अनुशासन के पूर्णतः विपरीत है। संसद के राज्यसभा में यह वक्तव्य भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ही नहीं परिलक्षित करता, अपितु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व, उनके संघर्षों और देश के प्रति असीम प्रेम को भी अपमानित और तिरस्कृत करता है। यह वक्तव्य संसद की आत्मिकता, अस्तित्व और गौरव को भी धूमिल करता है, साथ ही इस देश के करोड़ों नागरिकों की भावना को आहत कर ठेस पहुंचाता है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं के दृष्टिगत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश यह मांग करती है कि अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार संसद के राज्यसभा में अपने दिए गए कथित वक्तव्य के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर क्षमा प्रार्थी होना स्वीकार करें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले हजारों पदाधिकारियों व अम्बेडकरवादी लोगों ने की। अजय कुमार बौद्ध के साथ नियाज अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो किस मामले में दिया गया है? आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही देश के गृह मिनिस्टर अमित शाह ने एक बयान दिया था सदन में, एक बहुत बचकाना बयान दिया था और लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप बाबा भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर नाम लेते हैं, इस तरीके से अगर आप भगवान 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 कहते तो शायद कहीं न कहीं आपको स्वर्ग मिलता और आपके 7 जन्म तक आपके पाप धुल जाते। तो मैं देश के गृह मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि जो आपने बयान दिया है, देश की बहुत बड़ी आबादी और शायद आप भी उसी संविधान के तहत आपको जो गृह मंत्रालय मिला है, आप मिनिस्टर बने हैं, आप सांसद बने हैं, वो अंबेडकर की ही देन थी। अगर देश में संविधान लागू नहीं होता तो लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। जिस तरीके से आप अंबेडकर पर, बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर आप बयान दे रहे हैं, बहुत बचकाना है। देश की बहुत बड़ी आबादी की आस्था उस संविधान पर है। देश संविधान से चलता है और आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब से 2014 के बाद से आपकी सरकार आई है, आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को तहस नहस कर रहे हैं और आपकी गतिविधियां संविधान विरोधी रहती हैं। इसी वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। देश का विकास नहीं हो पा रहा है, देश की जीडीपी गड़बड़, देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। लेकिन आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। जिस संविधान की वजह से आपको पद मिला है, उसी संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं और देश में देश का हर तबके को ये ठेस पहुंची है। और ये संघर्ष हमारे जो सदर साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश है कि पूरे प्रदेश में आज 24 दिसंबर को पूरे देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। हम लोग ज्ञापन लेके अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं कि भारत में कि अंबेडकर का संविधान और अंबेडकर का अपमान नहीं सहा जाएगा और अंबेडकर के इस संघर्ष को हिंदुस्तान याद रखेगा। हम देश को बताना चाहते हैं कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोगों का संघर्ष चलता रहेगा। मेरा नाम नियाज हुसैन है, मैं सीतापुर MIM अध्यक्ष हूँ।